कैसे रखें हम अपने लंग्स को स्वस्थ। हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने लंग्स को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि एज वी ऑल नो, ब्रीदिंग इश्यूज में सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आता है दैट इज ऑफ लंग्स। मतलब हमारे फेफड़े रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे ब्रीदिंग पैटर्न्स के लिए, हमारे ब्रीदिंग इश्यूज के लिए, या फिर आपको रेस्पिरेशन से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है हमारे लंग्स से एज वेल एज सराउंडिंग मसल्स से। मतलब जो हमारी मांसपेशियां होती है जो हमारे लंग्स को बाउंड्री करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मांसपेशी की प्रॉब्लम है या फिर हम ऐसी कोई गलतियां कर रहे होते हैं अपने डेली रूटीन में जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग इश्यूज बहुत जल्दी होने लगते हैं। हम सभी को पता है विद एन एज हमें ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। जितने भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो एट टाइम्स कंप्लेन करते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर उनकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा शैलो हो जाती है, उन्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दैट इज नॉन एज डिस्पनिया, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस कम लेना। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये डिसऑर्डर है जो जनरली पेशेंट्स एक्वायर कर लेते हैं। मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हम सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। अब सांस जल्दी लेने का कारण क्या है कि हमारे लंग्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो रहे हैं। जब लंग्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड ही नहीं हो रहे हैं तो वो हमारे रूटीन में एड अप हो जाता है और हम धीरे धीरे सांस छोटी लेना शुरू कर देते हैं। यहीं से प्रॉब्लम आती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जब भी आप सांस लेते हैं तो अपने लंग्स को पूरा एक्सपैंड कर लीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपेंड करेंगे उतने अच्छे से आपकी ब्रीदिंग होगी एंड आप ब्रीदिंग डीपली कर पाएंगे। मतलब आपके फेफड़े पूरे इन्वॉल्व हो पाएंगे और आपकी ब्रीदिंग पैटर्न हैम्पर फर्दर नहीं होगी और आपकी ब्रीदिंग एक हेल्दी ब्रीदिंग होगी। लेकिन हम अपने रूटीन में ऐसे कौन से मिस्टेक्स करते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, या फिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग हेल्दी रख सकते हैं और हमें फर्दर कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं होगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये हम सभी को पता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फर्दर बहुत ज़्यादा रैपिडली स्मोकिंग करते हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है, उससे सारा इम्पैक्ट हमारे लंग्स पे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से एज से पहले ही हमारे लंग्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न अफेक्ट होना शुरू हो जाता है और हमें सांस लेने की दिक्कत बढ़ती जाती है। अब अगर हम बात करें सिर्फ सांस की, तो स्मोकिंग से सिर्फ आपकी सांस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी किडनीज पे एज वेल एज आपके लिवर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे स्मोकिंग की वजह से हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। हम सभी को पता है, हमने बहुत बार ये टर्म सुनी है, COPD या फिर ब्रोंकाइटिस। तो ये सारी सिचुएशन कब डेवलप होती है, जब हम रेगुलर स्मोकिंग करते हैं। रेगुलर स्मोकिंग की वजह से हमारे फेफड़े कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं या फिर उनमें डस्ट पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स जमना शुरू हो जाते हैं। अब आप खुद सोचो, एक छोटा सा स्पेस है, वो ऑलरेडी डस्ट पार्टिकल से अगर फिल हो चुका है तो उसमें फर्दर ऑक्सीजन जाने की जगह नहीं बची। और जब ऑक्सीजन नहीं जा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपके सांस लेने में। तो आपको जितना जल्दी हो सकता है या फिर जितना कम हो सकता है उतनी स्मोकिंग करनी है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज हार्ड एक्सरसाइजेस। अब हार्ड एक्सरसाइजेस से मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कठिन एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो। लेकिन हमें वर्कआउट करते हुए अपने लंग्स का ध्यान रखना है। तो लंग्स का ध्यान हम कैसे रखेंगे, हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करोगे तो आपका हार्ट बहुत ज्यादा पंप होगा। हार्ट पंप होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और जब बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे लंग्स पूरी कोशिश करेंगे कि वो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सके उतनी ज्यादा करें। तो जब भी हम हार्ड एक्सरसाइजेस करते हैं, हमारा हार्ट बीट बढ़ती है, हमारा बॉडी का प्रेशर बढ़ता है, तो हमारे लंग्स अच्छे से एक्सपैंड होते हैं और जितना भी ऑक्सीजन एक बार में हम इनहेल कर सकते हैं हमारे लंग्स उतना ज्यादा करते हैं, एज वेल एज उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जिन पेशेंट्स को प्रॉब्लम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, वो हैवी एक्सरसाइजेस करें। क्योंकि हैवी एक्सरसाइजेस करने के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी थकेगी, और जब आपकी बॉडी थकेगी तो आपका हार्ट रेट ज्यादा होगा। हार्ट रेट ज्यादा होने की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली बढ़ेगी एंड हमारे लंग्स अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि आपको हैवी एक्सरसाइजेस करनी क्यों है। क्योंकि जनरली जब भी हम ब्रीथ करते हैं नॉर्मल लाइफ में, इट इज नॉट अबाउट पेशेंट्स, कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं वो भी ब्रीदिंग करते हैं। तो जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं हम थोड़ी सी सांस लेके एकदम से छोड़ देते हैं, लेकिन दैट इज रॉन्ग। क्योंकि हमारे लंग्स का फंक्शन क्या है कि ब्रीदिंग पैटर्न को इनहेंस करना। लेकिन हम जब छोटी छोटी सांसें लेते हैं तो हमारे लंग्स अच्छे से एक्सपैंड ही नहीं हो पाते। तो कोशिश यही करनी है कि विदाउट एक्सरसाइजेस ऑल्सो आप
ब्रीदिंग अच्छे से करो, इतने अच्छे से करो कि आपको महसूस हो कि जब आप सांस ले रहे हो या फिर छोड़ रहे हो तो आपके लंग्स की मूवमेंट आप खुद से फील कर पाओ। अभी नॉर्मली आप जैसे बैठे हो तो आप सांस लेने की कोशिश करो, जब आप सांस लोगे तो आप महसूस करोगे कि आपके लंग्स एक्सपैंड भी हो रहे हैं एज वेल एज डायलेट भी हो रहे हैं। तो यही एक करेक्ट मूवमेंट है जो हमारे लंग्स की होती है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो या फिर आप सो रहे हो, तो आप जितना ज्यादा हैवी ब्रीथ कर सकते हो, जितना ज्यादा आप हैवी ब्रीदिंग ले सकते हो, उतनी ज्यादा कोशिश करें। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अवॉइड एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स इन द सेंस जितने भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं। जनरली जब भी हम अपने घर में प्लांटेशन करते हैं, मतलब छोटे मोटे पौधे हम सभी के घर में होते हैं, तो जब हम उन पौधों की रखवाली के लिए वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स डालते हैं या फिर कुछ ऐसे हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जिनसे हमारे पौधे हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो होता क्या है जनरली जो भी उसके टॉक्सिन्स होते हैं, जो भी उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं हम स्वेलो अप कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। अब कैसे? या तो हम अपनी ब्रीदिंग से या फिर अपने हैंड से। इसीलिए कहा जाता है कि वेन एवर यू ईट समथिंग, या फिर आप इनफैक्ट पानी भी पी रहे हो, या फिर आप अपने किचन में या फिर हाउस होल्ड में कुछ भी चीज टच कर रहे हो आफ्टर यूजिंग दैट इंसेक्टिसाइड, तो यू डू नीड टू वॉश योर हैंड्स। क्योंकि हम बहुत बार ये चीजें करते हैं कि हम हैंड वॉश नहीं करते और हम डायरेक्टली खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बिना हैंड वॉश करे खाने से हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस चले जाते हैं अननोइंगली, और वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालते हैं हमारे लंग्स पे एज वेल एज हमारे लिवर एंड किडनी पे। तो आपको ये रखना है कि आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है और पॉल्यूटेंट्स फ्री रखना है। मतलब आप जब भी पॉल्यूशन के एरिया में जाते हो तो अपने फेस को कवर करो, इनफैक्ट अपने हैंड्स को भी कवर करो या फिर टाइम टू टाइम सैनिटाइज करो, ताकि आप जब भी अगर बिना हैंड वॉश करे भी कुछ खा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाले और आपकी बॉडी में अनवांटेड टॉक्सिन्स ना जाए। अब नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ब्रीथ डीपली। ब्रीथ डीपली मतलब सांस गहराई से ले। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जब भी हम श्रेयाज में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है, जनरली उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि मैम हम सांस अच्छे से नहीं ले पाते, या फिर जब हम बहुत क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो हमें सफोकेशन होती है, हमारा सांस फूलने लगता है। तो ये कोई डिसऑर्डर नहीं है या फिर ये कोई एक सीरियस डिजीज नहीं है। इनफैक्ट ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी बॉडी खुद ही अडेप्ट करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न गलत है। आप जब भी सांस लेते हो या फिर नॉर्मली अभी भी आप बैठे हुए सांस ले रहे हो, तो आप कैसे सांस ले रहे हो? छोटी सी सांस ली एंड छोड़ दी, लेकिन दिस इज बैड। आपको सांस ऐसे लेनी है कि आपका जितना भी लंग का एरिया है वो पूरा एक्सफोलिएट हो जाए, कि आपको खुद पता चले कि हमने सांस भर के लिए, जिसे हम कहते हैं सांस भर के लेना और भर के ही छोड़ना। क्योंकि जब आप सांस भर के छोड़ोगे मतलब आपके लंग्स बिल्कुल वैकेंट हो चुके हैं, और जब आपके लंग्स वैकेंट हो चुके हैं तो दे नीड ऑक्सीजन। तो जब आपका पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एक ही एक्सेल में बाहर आ जाएगा तो आप इनहेल भी ऑक्सीजन अच्छे से करोगे। इसीलिए कहा जाता है डीप ब्रीथ ली, ताकि आपके लंग्स जितना भी एरिया है, जो भी आपकी मसल्स हैं, वो सब वर्किंग में रहे, आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। कितनी बार पेशेंट्स जनरली महसूस करते हैं कि उनके लंग्स की साइड वाली मसल्स में पेन हो रहा है। वो पेन इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारी कोई मस्कुलर एक्टिविटी नहीं होती, हमारी मसल्स मोबिलाइजेशन में नहीं होती, या फिर जितने भी मसल्स है जो हमारे रिब केज को कवर कर रही होती है उनमें कोई मोबिलाइजेशन, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रही होती। इसीलिए कहते हैं कि आप माइल्ड वर्कआउट करो, जॉगिंग करो, जिसकी वजह से आपके लंग्स पे इम्पैक्ट पड़े, आपका हार्ट रेट बढ़े एंड आपकी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है लंग्स उतनी ज़्यादा इनहेल करें। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आपको डिस्पनिया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या फिर आपको कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप जो भी समस्या से डील कर रहे हो, आप अपनी रिपोर्ट्स भी हमारे डॉक्टर से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम आपको कंसल्ट करेगी, आपको गाइड करेगी एंड आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट विद बेस्ट रिकवरी आपको जरूर मिलेगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।